हैं जी सवाल शफकत अनीस साहब हैं गुजरात से। वो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अली अमीन गंडापुर अपने 9 साल बच्चे से पराडो गाड़ी चलवा रहे हैं। वो वीडियो वायरल हुई, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पे अली अमीन गंडापुर ने माजरत करने की बजाय कह दिया कि ट्रैफिक कवानीन सड़क, हाईवे या मोटरवे पे लागू होते हैं। जिस ज़मीन पे गाड़ी चल रही है वो मेरी मलकियत है, जो गाड़ी चल रही है उसका मालिक भी मैं और बेटा भी मेरा ही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक वफाकी वज़ीर को ऐसी बात कहनी चाहिए थी? शफकत अनीस साहब, टेक्निकली स्पीकिंग तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। ये मैंने टीवी पे किसी को कहते सुना कि इसमें तकब्बुर भी है, फलां भी, अल्लाह माफ़ करे। तकब्बुर किस बात का? कानून और कायदे के मुताबिक तो बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग जुर्म है और इसके लिए 18 साल की उम्र का बच्चा होना लाजमी है। तो अली अमीन गंडापुर का जो बच्चा चला रहा था वो मैंने भी देखा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा बच्चा है जो बमुश्किल देख पा रहा है गाड़ी। वह गाड़ी मुझे नहीं पता चला वो प्राडो है या वीए टाइप वो गाड़ी है, वो मुझे नहीं पता। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा बच्चा, माशाल्लाह, अल्लाह उसे सलामत रखे। तो अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि इस बच्चे की तरबियत भी इतनी ही प्यारी करें जितना वो बच्चा प्यारा है। उसको एक ज़िम्मेदार, आलीशान, काबिल फ़ख्र शहरी बनाए। अच्छा, अब इसका एक और एस्पेक्ट है, मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह हातम वो 19वें साल में, उसको मैंने बड़ी कीमती गाड़ी गिफ्ट की 18वीं सालगिरह पे। जब वो 18 साल का हुआ, चलाने की इजाज़त नहीं। अशफाक साहब होते थे हमारे, उनको रिक्वेस्ट की, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना। लाइसेंस बन जाने के बाद भी ही इज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव आउटसाइड द कॉलोनी। हम गेटेड कम्युनिटी है जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो उसका एक दूसरा रुख है। आप बच्चे को सिखाते हैं। मैंने हातम को छोटी उम्र में गाड़ी चलाना सिखा दी थी, इतनी छोटी नहीं जितनी इस गोबलू की है। ये जो गंडापुर साहब का जो बच्चा है, ये तो 9 साल का आपने लिखा है, तो 9 साल नहीं, हातम वॉज मेरा ख्याल 13-14। तो हमारा जो बेलीपुर वाला घर है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, गेटेड है। अपनी सड़कें, इर्द गिर्द सारे घर भी तकरीबन अपने ही हैं, दोस्तों के हैं, अहबाब के हैं। बेलीपुर नाम भी मैंने उस बस्ती का इसीलिए रखा था कि वहाँ मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरी कॉल पे लब्बैक कहा। तो कुछ के घर बन गए हैं, कुछ के अभी दरमियान में हैं। मसलन मोहम्मद अली दुरानी साहब का जो मुस्लिम लीग के हैं, उनका घर जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है अभी तक उसकी फिनिशिंग नहीं हुई, वगैरह वगैरह। तो सड़कें वीरान, एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है क्या। तो सिखाया मैंने, चूँकि जब आप सीख रहे होते हैं और कोई आपको सिखा रहा होता है, और बाप से बेहतर सिखाने वाला कोई नहीं, सिखा रहा होता है, तो उस वक्त भी उसकी उम्र वो उस लेवल की नहीं होती। अच्छा, उसके पास लाइसेंस भी नहीं होता। जब आप 13-14 साल के बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता चलाना सिखाते हो, तो इफ़ यू कैन इंश्योर, जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे इसमें एरोगेंस नहीं नज़र आई कि भी ज़मीन भी मेरी, गाड़ी भी मेरी। या तो है ना कि सड़क पे चला रहा हो आम, ज़मीन भी मेरी, गाड़ी भी मेरी, बेटा भी मेरा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो ये काम अगर गलत किया है तो फिर मैंने भी किया है। मैंने बेलीपुर में 14-15 साल की उम्र से मैंने हातम को गाड़ी चलाना सिखानी शुरू की।
क्योंकि मैंने बताया है ना, वो जिस तरह की मैंने देखी है वीडियो, उसमें सड़क है, लकोदक इर्द गिर्द वीराना सा है, वहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं है। तो कोई भी बच्चा जब गाड़ी चलाना सीखता है, चाहे वो ट्रेनिंग स्कूल में जाए, तो उस वक्त तक तो वो क्वालिफाई नहीं कर रहा होता ना उसकी अभी वो उम्र होती है, या उसके वो करीब होगा। अभी 17 साल की उम्र में बाप ने भेज दिया, 17.5 साल की उम्र ना, उसके बाद लाइसेंस तो वो सीख रहा होता है। अच्छा, वो एक वो लर्निंग टाइप वही लाइसेंस होता है, वो हो, उसके लिए भी मेरा ख्याल है कोई एज बेज चाहिए। तो इतनी कि मेरा ख्याल है हमारे जैसे माशरे में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़ी आइडियलिज्म की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आदमी बिल्कुल अपनी ज़ाती ज़मीन पे, जिसके ना दाएं हैं कुछ, ना बाएं हैं कुछ, ना कुछ सामने से ट्रैफिक आ रही है ना पीछे से आ रही है, वो अपने बच्चे को, तो बेहतर होता अगर ये ना होता। और इस बेबी को, इतने प्यारे बच्चे को थोड़ा और बड़ा अल्लाह उसे सलामत रखे, उसको सेहत और ज़िंदगी दे। यही काम अगर 12-14 साल में, लेकिन बापों को शौक़ होता है बेटे के। अकबर से किसी ने पूछा था कि अकबर ने किसी से पूछा था कि बंदे की ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा क्या होता है, तो उसने कहा कि जब बेटा उसको उसके गले मिले और उसका सर उसकी छाती से टकराए। तो होते हैं बापों को शौक़, और एहतियात करते तो बहुत बेहतर था। लेकिन अगर ज़ाती ज़मीन है, ना बंदा ना परिंदा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना कोई ट्रैफिक, तो अगर हो गया है तो इतना मेरा ख़्याल है बुरा नहीं मनाना चाहिए। असूलन वही है कि 18 साल का बच्चा हो, लाइसेंस उसके पास हो, लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले कुछ सीखेगा तो उस लाइसेंस का उसको फ़ायदा होगा या वो क्वालिफाई करेगा। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। देखें भाई, थोड़ा मतलब मैक्रो लेवल पे सोचा करें। उस्मान बुज़दार की क्या हुकूमत है पहले, दयानतदारी से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि हुकूमतें बेसिकली जाने के लिए ही आया करती हैं। सदा बादशाही सिर्फ बादशाहों के बादशाह की है, वरना मट्टी के पुतलों की क्या औकात है। सिकंदर से लेके अमीर तैमूर, सलमान आली शान, अकबर आज़म, अब पता नहीं कौन कौन, वो न रहे। चंगेज़ खान नहीं, उसकी कब्र का भी नहीं पता। मेरा ख्याल है सिकंदर की कब्र का भी नहीं पता। तो ये बेचारे किस बाग की मूलियाँ और कद्दू हैं। इसलिए इसको छोड़े, असल सवाल जिस पे आसिफ रशीद साहब, आपको, मुझको, व्यूअर्स को, इस मुल्क के अवाम को गौर करना चाहिए, पंजाब के अवाम को गौर करना चाहिए कि मसला जाने वाले का नहीं, आने वाले का है। अगर आने वाला इससे भी 4 हाथ आगे निकला और अवाम को कोई सुख, सुकून, आराम, तहफ़्फ़ुज़ न दे सका, तो तब्दीली आ भी जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बद से बदतर का सफ़र तो हम 73 साल से, 72 साल से, 70 साल से देख रहे हैं। और बदनसीबी देखें, मैंने जब से होश संभाला है, बिल्कुल ही छोटी एज थी जब अयूब खान मरहूम के ख़िलाफ़ कैंपेन चली, उस वक्त वो मसला चीनी की कीमत में कोई इजाफ़ा हुआ था, मैं रिकॉल करूँ तो। उसके बाद तब से लेके आज तक रोटी नहीं है, आटा नहीं है, सब्ज़ी महंगी, दाल महंगी, किराया है तो बच्चे की फ़ीस नहीं है, बच्चे की फ़ीस है तो माँ के इलाज का पैसा नहीं है। मैंने लोगों को कोयलों पे मातम करते ही देखा है। सो वो जो किसी ने लिखा था ना, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया, और हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार आरिफ, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मकान तो किराए का होता है, घर अपना होता है। ये मुल्क, और जब मैं मुल्क की बात करता हूँ तो उसके निज़ाम की बात कर रहा होता हूँ। ये मुल्क अभी तक अपने अवाम के लिए मकान है, घर नहीं बना। सो कोशिश ये होनी चाहिए, सवाल ज़हनों में ये होना चाहिए,
नज़र इस बात पे होनी चाहिए, फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमने बहुत कर लिया, आवे आवे तो तेरा बुठो तेरा नाम रहेगा, तो चांद रहेगा, तो फलां के नारे बजणगे और फलाना टमकाना, ये सब कुछ करके देख लिया। अब ज़रा ना थोड़ा आंखें खोल के होशो हवास के साथ, बग़ैर ज़मीर बेचे, बग़ैर आशिकी माशूकी के ये लीडर्स आते हैं। बुनियादी तौर पे ये चाकर होते हैं बेसिकली। ये कायदीन वायदीन का ज़माने ज़माने लद गए। अब बेसिकली ये आते हैं डिलीवर करने के लिए। अगर डिलीवर करते हैं तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ जूते मार के फारिग करो तो दूसरा मौका ना दो किसी को। लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं बदलेंगे, और जब तक हम दोनों नहीं बदलेंगे तब तक इस मुल्क के हालात भी नहीं बदलेंगे। थैंक यू।